उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से 4 पार्ट तक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। इस सीरीज पर निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यह डिवाइडर का फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिवाइडर का जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। सबसे पहले डिवाइडर के पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। तो डिवाइडर का जो ऊपरी वाला भाग है इसको बोलते हैं पैग, इस वाले भाग को बोलते हैं स्प्रिंग। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं फलक्रम, इसको बोलते हैं बॉल। इस वाले भाग को बोलते हैं नट, इस वाले भाग को बोलते हैं वॉशर। डिवाइडर की ये जो 2 टांगें दी हुई हैं इसको बोलते हैं लैग। डिवाइडर के नोकीले वाले भाग को बोलते हैं पॉइंट, जिसको हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, फलक्रम। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं फलक्रम, इसलिए इसका डी आंसर सही है। डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है? फलक्रम के सेंटर पॉइंट से। डिवाइडर का जो नोकीला पॉइंट है यहाँ तक की दूरी डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर के फलक्रम वाले भाग को पिवट पिन भी बोलते हैं। डिवाइडर का साइज लिया जाता है फलक्रम के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी तक डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर कितने साइज के पाए जाते हैं? डिवाइडर के साइज 50 mm से 200 mm तक पाए जाते हैं। डिवाइडर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पुनः तेज की हुई डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिवाइडर का पॉइंट जब घिस जाता है तो उसे पुनः ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड करके डिवाइडर के पॉइंट को तेज धारा वाला बना लिया जाता है। फिर डिवाइडर के पॉइंट को फिनिश करने के लिए ऑयल स्टोन पत्थर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका बी आंसर सही है, ऑयल स्टोन। क्वेश्चन नंबर 43, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो जॉब को बनाने से पहले उस पर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग की हुई लाइन क्या होती है? अस्थायी होती है। तो मार्किंग की हुई लाइन को स्थायी करने के लिए डॉट पंच के द्वारा पंचिंग की जाती है। मतलब डॉट पंच के द्वारा हल्के हल्के से डॉट लगाकर मार्किंग की हुई लाइन को स्थायी किया जाता है, जिससे जॉब को बनाते समय मार्किंग की हुई लाइन अंतिम समय तक दिखाई दे। जॉब पर निशान दिखाने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है, डॉट पंच। पिन पंच। पिन पंच का प्रयोग जॉब में फंसी हुई डॉबिल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। बेल पंच का प्रयोग किसी गोल जॉब पर या बेलनाकार वस्तु पर सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग जब किसी जॉब पर ड्रिल होल करना होता है। जिस स्थान पर ड्रिल होल करना होता है उस स्थान पर ड्रिल होल करने से पहले सेंटर पंच के द्वारा पंचिंग कर लिया जाता है। मतलब सेंटर पंच के द्वारा निशान लगा लिया जाता है, जिससे ड्रिल होल सेंटर में हो, ड्रिल होल आउट ना होने पाए। सेंटर पंच का पॉइंट 90 अंश के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। डॉट पंच का पॉइंट 60 अंश के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। स्प्रिंग पंच का पॉइंट 30 अंश के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विटनेस मार्क को चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो मान लीजिए यह एक जॉब है, तो जब भी किसी जॉब को बनाया जाता है तो उस पर क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग की हुई लाइन अस्थायी होती है। तो अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए पंच के द्वारा पंचिंग करके मार्किंग की हुई लाइन को स्थायी किया जाता है। पंच के द्वारा ये जो डॉट्स लगाते हैं, मतलब पंच के द्वारा ये जो निशान लगाते हैं, इसी को बोलते हैं विटनेस मार्क।
तो आप लोग इस चित्र में देख लीजिए, ये क्या है, मार्किंग की हुई लाइन है। इस लाइन को स्थायी करने के लिए क्या किया गया है, पंच के द्वारा निशान लगाया गया है। तो इसी निशान को क्या बोलते हैं, विटनेस मार्क। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विटनेस मार्क को चिन्हित करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, डॉट पंच। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यूनिवर्सल सर्फ गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यह यूनिवर्सल सर्फ गेज का फिगर दिया हुआ है जिसमें भागों के नाम दिए हुए हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा। इसमें से कौन कौन से भाग के नाम हैं। इस भाग को बोलते हैं स्नग, यह स्क्राइबर है। इस स्क्राइबर को बोलते हैं बैंड स्क्राइबर, यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इस भाग को बोलते हैं क्लैंपिंग नट। इस भाग को बोलते हैं स्पिंडल, जो माइंड स्टील से बना होता है। इस भाग को बोलते हैं रॉक आर्म, जिससे स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है। इस भाग को बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, जो रॉक आर्म के साथ जुड़ा होता है। ये जो 2 पिनें लगी हुई हैं, इस पिन को बोलते हैं गाइड पिन। इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं बेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूनिवर्सल सर्फ गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्नग के द्वारा स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, स्नग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग नाम क्या है। सतह गेज को बोलते हैं सरफेस गेज। यह सरफेस गेज का फिगर दिया हुआ है जिसमें जो नीचे का जो भाग होता है इसको बोलते हैं बेस। इस भाग को बोलते हैं स्पिंडल। इस वाले भाग को बोलते हैं नट। यह स्क्राइबर दिया हुआ है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं स्नग। तो इसका बी आंसर सही है, स्नग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग करके स्क्राइबर को सही पोजीशन में सेट किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्नग। तो स्नग के द्वारा स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। गाइड पिन, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका डी आंसर सही है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से स्क्राइबर को सेट किया जाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक हाई क्वालिटी स्टील से बनाए जाते हैं। ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की परिशुद्धता कम होती है। ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक की परिशुद्धता अधिक होती है। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, हाई क्वालिटी स्टील के ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह फिगर में जो वी ब्लॉक दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो देखिए इसमें एक वी ग्रुप कटा हुआ है और दोनों साइड आयताकार एक एक स्लॉट बना हुआ है। इस वी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इसका बी आंसर सही है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इस फिगर को देखिए, इसमें दोनों साइड वी ग्रुप कटे हुए हैं और दोनों साइड एक एक आयताकार स्लॉट बने हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। इस फिगर में देखिए, इसमें एक ही वी ग्रुप कटा हुआ है और दोनों साइड दो दो आयताकार स्लॉट बने हुए हैं। तो इस वी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वी ब्लॉक दिए हुए हैं इनकी पहचान करें, कौन सा वी ब्लॉक है। फिगर में देखिए, इसमें दोनों साइड क्या बने हुए हैं, वी ग्रुप बने हुए हैं
और दोनों साइड एक एक आयताकार स्लॉट बना हुआ है। तो इस वी ब्लॉक को क्या बोलेंगे? डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। इसका सी आंसर सही है। आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। जब आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।